बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम आज की कक्षा में जो शिष्टाचार जो कहानी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि कल की कक्षा में हमने कुछ विषयों पर चर्चा किया था कि जिस तरह से हमारे जीवन में विनम्रता और दीनता होना चाहिए और विनम्रता और दीनता में क्या अंतर है, किस प्रकार हम दूसरों के प्रति आदर व सम्मान के साथ रहना चाहिए, इन सारे विषयों पर हम चर्चा किए थे। और जो भी हमारे लिए कुछ करते हैं तो हमें उन्हें किस प्रकार धन्यवाद करना चाहिए, इस पर हम चर्चा किए थे। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि यहाँ पे औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। चबाते समय मुंह से आवाज़ करना अच्छा नहीं माना जाता। जिस तरह से यहाँ पे बच्चों दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पे भोजन करने के समय हमें विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी यानी बहुत ही केयरफुल होके हमें दूसरों के यहाँ खाना खाना चाहिए। हमें खाने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पे खाने में जल्दबाजी यानी खाने में पहल हमें नहीं दिखानी चाहिए। और चबाते समय मुंह से आवाज़ करना अच्छी बात नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम खाना खाते रहते हैं तो मुंह से आवाज़ आती रहती है, तो मुंह से आवाज़ जो आना अच्छी बात नहीं है। हम बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सतर्क के साथ हम खाना चाहिए। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर लेने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। जो हमसे बड़े होते हैं वह हमसे भोजन करके उठते हैं तो फिर भी हम खाते बैठते हैं, तो वो उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन कर रहे हों तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है। अगर हमारे घर कोई अतिथि आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, कोई मेहमान आए हैं, तो उनके रुचि का, उनके टेस्ट का, उनके स्वाद का भोजन बनाना अच्छा है। और पर जब वे खाना खा रहे हों तब उनके मना करने पर भी रोटी पूरी आदि उनकी थाली में ज़बरदस्ती नहीं डालना चाहिए। और ज़बरदस्ती से किसी को हम खाना नहीं खिलाना चाहिए। वो जितना खाते हैं उनको उतना ही हम परोसना चाहिए। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन का पालन करना शिष्टता का तीसरा आधार है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून का भी। अनुशासन जो है समाज के नैतिक यानी बेसिक नियमों का भी हो सकता है और कानून यानी जो भी नियम होते हैं उसका भी हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने के पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। जिस तरह से हम किसी के यहाँ धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पर गेट के बाहर जूतों का निकालना ये धार्मिक अनुशासन है, क्योंकि वहाँ पे हम मंदिरों में जूतों को नहीं पहन के जा सकते। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहाँ जाना मना हो वहाँ न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। जिस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि समय का हम पालन करना चाहिए और सामाजिक नियमों का हम पालन करना चाहिए। जिस तरह से समाज में जो भी नियम होते हैं उन सारे नियमों का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। और हमको हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जिस तरह से कोई भी
अनुशासन होते हैं, कोई भी नियम होते हैं, उन सारे नियमों का हमें सामान्य ज्ञान जो है, बेसिक ज्ञान जो होना हमारे लिए अनिवार्य है। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी पूरी बात कहने देने का मौका न देना अशिष्टता है। जिस तरह से हम किसी सभा में जाते हैं तो वहाँ पे शोर करना ये उचित नहीं है, अनुचित है, और किसी वक्ता को पूरी बात कहने से का मौका न देना ये अशिष्टता है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना या बोलना अनुचित व्यवहार है। जिस तरह से आप सभी को पता है कि जब भी राष्ट्रगान होता है तब हमें बैठना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, कोई भी हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अशिष्टता है। जहाँ पे सब लोग बैठे हैं वहाँ पे उस सभा में लेट करके जाना वो अशिष्टता है, और उस सभा में पैर फैलाकर बैठना भी अशिष्टता है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठें या चारपाई पर निडाल होकर पड़े रहें। अन्य लोगों की उपस्थितियों में हमें अपनी ऐसी इच्छा को दबा देना चाहिए। अपने मन को वश में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। जहाँ पे हम कहीं जाते हैं तो थक कर घर पे आते हैं तो चेयर पर पैर रख के बैठना, ये किसी के सामने ऐसा बैठना ये उचित नहीं है। हम दूसरों के सामने बहुत ही व्यवस्थित के रूप में शिष्टता के साथ में बैठना चाहिए। अपने मन को अपने वश में रख कर रहना चाहिए। ये बहुत ही हमारे लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। जो भी है संक्षेप में ओरल अगर बताया जाए तो शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता मिलती है। हमारा जो शिष्टाचार का व्यवहार है उसको करने से अपने मन को भी और दूसरों के मन को भी प्रसन्नता यानी खुशी मिलती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में हमें भी हानि होती है। हमारे जो भी अशिष्ट व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों से दूसरों के मन को दुख मिलता है, उससे दूसरों का दिल दुखता है और उन सारे व्यवहारों से अंत में हमें भी हानि मिलती है। इस प्रकार हम शिष्टता का से अगर रहेंगे तो हमारा भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। तो बच्चों, हमें जो यह जो शिष्टाचार अध्याय है इस पर हमने चर्चा किया है। इस पाठ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जिस तरह से हम अपने माता पिता के साथ, अपने घर के बड़ों या दादा दादी के साथ, भाई बहन के साथ किस प्रकार बड़ों के साथ रहना चाहिए, किस प्रकार छोटों के साथ रहना चाहिए, किस प्रकार हम अपने घर में रहना चाहिए, और जिस तरह से हम किसी सभा में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे रहना चाहिए, हम खाना कैसे खाना चाहिए, बस रेलगाड़ी में हम कैसे सफ़र करना चाहिए, वहाँ पे सब लोगों के साथ कैसे सम्मान के साथ हम रहना चाहिए। तो इस सारी बातों को इस छोटी सी कहानी में बताया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आप इस छोटी सी कहानी को पढ़ेंगे और अपने जीवन में इन सारी महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में लागू करने का आप प्रयास करेंगे कि शिष्टाचार का होना हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। शिष्टाचार ही हमारा आभूषण है। इस तरह से हम इस आभूषण को बचा कर रखना ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है।